नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। झांकी को लेकर एसडीएम ऑफिस पर आज ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, क्या है पूरा मामला? देखिए, महादेवगढ़ की झांकी जो है इसका ये 8वां वर्ष है। 2016 में हमने पहली बार जब हमने देखा कि 2014 में किसी क्षेत्र में तिलक देखकर हिंदू की हत्या कर दी जाती है, 2015 में उसी क्षेत्र से असंख्य अवैध मकानों के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में ईद के कुछ दिन पूर्व, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, पूरे शहर ने देखा, तीसरी चौथी मंजिलों तक गौवंशों को भरकर उन्हें काटने के लिए रखा जाता है। उस क्षेत्र में शहर के युवाओं को नशे में डालने के लिए नशे का अवैध कारोबार संचालित होता है। तो हमने यहाँ पर महादेवगढ़ पे एक झांकी बनाई थी, जिसमें हमने पुनः अखंड मार्ग जो 2003 के पहले था, जो शहर की आत्मा थी, उस मार्ग से झांकी निकले इसकी मांग की थी। और उसकी मांग के साथ ही उस साल हमने शहर से आह्वान किया था। तो शहर में उस समय जो 30 से ऊपर झांकियाँ बनी थी, महादेवगढ़ की अखंड मार्ग की मांग पर एक भी झांकी नहीं हिली और 75 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा था, चक्का नहीं हिला, नहीं हिला, नहीं हिला। चूँकि हमारी मांग उस समय मानी नहीं गई थी, तो तब से ही हम निरंतर हमारी झांकी बनाते हैं और अखंड मार्ग की मांग करते हैं। और ये मांग का जो मुख्य उद्देश्य है, चूँकि अखंड मार्ग ये शहर की एक आत्मा है। जब चल समारोह पूरे शहर में घूम के निकला करता था, तो आसपास के पूरे ज़िले के ग्रामीण आते थे और चल समारोह में इतना उत्साह रहता था कि अखाड़े जो हमारा प्राचीन हमारी जो सभ्यता है, उसमें युवा अपने शौर्य का प्रकटीकरण करते थे और एक संदेश देते थे कि समाज में जब भी संकट आएगा या कोई चुनौती आएगी तो उससे निपटने के लिए समाज तैयार है। और साथ ही वो शरीर की पुष्टता का भी, कि युवा ने हष्ट पुष्ट रहना चाहिए, उसने व्यायाम करना चाहिए, उसने अखाड़े जाना चाहिए, उसने कुश्ती लड़ना चाहिए, मतलब अपने शरीर को भी पुष्ट बनना चाहिए, ताकि देश में जब भी आह्वान हो वो देश के लिए खड़ा हो सके। लेकिन जैसे ही उस मार्ग को खंडित किया, वो उत्साह धीरे धीरे शहर में नहीं पूरे ज़िले में धीरे धीरे समाप्त हो गया। और उस क्षेत्र से जब समाज का आना जाना बंद हुआ, तो वो मार्ग अति संवेदनशील होता गया और वहाँ पर सारी अवैध अतिक्रमण, अवैध बूचड़खाने, गौवंशों का कटना और उस क्षेत्र में नशीले जो पदार्थ हैं उनका व्यापार, जिससे समाज को धीरे धीरे समाप्त करना, ये बढ़ने लगा। तो हमारा शासन प्रशासन से हमारा ये कहना था कि जब भी किसी क्षेत्र को हम शहर की मुख्य धारा से काट देते हैं, तो वह क्षेत्र संवेदनशील नहीं, अति संवेदनशील होने के साथ अवैध गतिविधियों का केंद्र बनता है। तो क्यों नहीं उस क्षेत्र से भी शहर का सिर्फ झांकी नहीं, जितने भी उत्सव आते हैं, वो उत्सव के चल समारोह है, उस उत्सव मनाते हुए लोग हैं, उनका वहाँ जब जाना आना चालू होगा, तो सभी प्रकार की एजेंसियाँ वहाँ काम करेगी। तो अपने आप एजेंसियाँ काम करेगी तो अवैध कारोबार बंद होंगे, अवैध बूचड़खाने बंद होंगे, अवैध गोहत्याएँ बंद होगी, सांप्रदायिकता धीरे धीरे समाप्त होगी और एक सुशासन की शहर में व्यवस्था होगी। इसलिए शहर को भयमुक्त करना ये शासन की भी जवाबदारी है। इसलिए तभी से हम अखंड मार्ग की मांग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपनी इस मांग को पूरी करके ही दम लेंगे। जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित, बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा।